नमस्कार, मैं आज आपका अपना डॉक्टर एक बार फिर से डॉक्टर पंकज कुमार सिंह। आज हम बात करते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या होता है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे किया जाता है। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो अपना ब्लड शुगर लेवल एक ग्लूकोमीटर की सहायता से अब चेक करता है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्यों किया जाता है? सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल करने के कई इंडिकेशन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई शुगर का मरीज है और उनको इंसुलिन लग रहा है, तो उनको बिना ग्लूकोज चेक किए हुए कि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, कितनी यूनिट इंसुलिन लगानी है, यह पता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसी के द्वारा कि उनको अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा इंजेक्शन लग रहे हैं, एक इंजेक्शन लग रहा है, तो उनका ब्लड शुगर लेवल उस हिसाब से उतनी बार चेक करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको केवल एक टाइम मतलब बेसल इंसुलिन जिसको हम बोलते हैं, अगर 24 घंटे में लग रही है, तो यूजुअली आपको 1 या 2 बार हर दिन अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करना होता है, जब तक कि आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में ना आ जाए। दूसरी बात, यदि मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा इंजेक्शन लग रहे हैं, मतलब अभी केवल आपके खाना खाने के पहले वाला ब्लड शुगर लेवल नहीं कंट्रोल करना है, खाना खाने के बाद वाला भी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना है, तो उसको भी देखना है कि आपको जो खाना खाने के जस्ट पहले इंसुलिन लेवल लगाते हैं वह कितना लगाना है। वह डिपेंड करता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल खाना खाने के बाद कितना है। दूसरा, यदि एक ऐसा पेशेंट है जिनको कि डायबिटीज़ है और उनको ओरल मेडिकेशंस चल रही हैं, जिसको कि टेबलेट फॉर्म में चल रही है, उनको अपने ब्लड शुगर लेवल की जांच डॉक्टर द्वारा बताए गए समय अनुसार करनी होती है। एक तो यह है कि अगर आपके पास ग्लूकोमीटर है, आप जब चाहें घर पे कन्वीनियंटली चेक कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल जितने भी ग्लूकोमीटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर आपके पास ISO सर्टिफाइड ग्लूकोमीटर है तो उसकी वैधता होती है और वह जो ब्लड शुगर लेवल बताते हैं वो कंपेटेबली ठीक बताते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें जो वेरिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यूजुअली अगर आप हम ब्लड निकाल करके और लैब में चेक कराते हैं तो 5 से 15% तक का वेरिएशन ग्लूकोमीटर और लैब में मिलता है। वह एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कारण भी हो सकता है। तीसरा, मान लीजिए कोई एक ऐसा मरीज है जिसका कि ब्लड शुगर लेवल कभी कम हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे कंडीशन में आपके घर में ग्लूकोमीटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप पता कर सकते हैं कि आज मैंने क्या खाया, कितना खाया, कितनी एक्सरसाइज करी, या खाली पेट मेरा ब्लड शुगर लेवल कितना है। उससे आपके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में आप एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं, जिसमें डॉक्टर को आपसे बहुत ढेर सारी सहायता मिलेगी। चौथा, मान लीजिए एक ब्लड शुगर लेवल अगर आपका नॉर्मल है तो आपको हर हफ्ते में 1-2 बार ब्लड शुगर लेवल यूजुअली चेक कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित है, हम दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। प्रोग्रेसिव डिजीज़ होने के कारण हो सकता है कि आपको आज उसी दवाइयों पे जिस पे ब्लड शुगर लेवल आपका नियंत्रित रहता हो, आज उसी पे अनियंत्रित हो गया। तो यह पता करने में भी आपको बहुत सहायता मिलती है। ब्लड शुगर लेवल का जो सेल्फ मॉनिटरिंग होता है, उसको करने से जो एक डिसीजन होता है किसी भी इलाज में, खास कर आपका जो रोल है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। उससे आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं और डॉक्टर को भी इससे सहायता मिलेगी, क्योंकि इसमें शेयर्ड डिसीजन होता है मरीज और चिकित्सक का। दूसरी बात, एक नॉर्मल रेंज क्या है ब्लड शुगर लेवल का। मान लीजिए हम चेक करते हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा बढ़ा है घटा है। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 115 या उससे कम है और 100 से ज़्यादा है, तो हम यह कहते हैं कि आपका नॉर्मल फास्टिंग लेवल रेंज में आपका ब्लड शुगर लेवल है। बट अगर 115 से ज़्यादा है तो मतलब है कि आप अनियंत्रित शुगर लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर खाना खाने के बाद का ब्लड शुगर लेवल आपका 160 या उससे कम है तो आप एक नॉर्मल रेंज में वेरी कर रहे हैं। लेकिन यही ब्लड शुगर लेवल अगर आपका 160
से ज़्यादा जाता है तो इसका मतलब है कि आप ब्लड शुगर लेवल आपका अनियंत्रित होने की दिशा में बढ़ रहा है। तीसरी बात, कैसे करते हैं इसके बारे में हम एक डिटेल वर्कशॉप आपको एक ट्रेनिंग देंगे, उसको हम अभी थोड़ी देर में आपके सामने दिखाएंगे कि कैसे ब्लड शुगर लेवल मेज़र करते हैं ग्लूकोमीटर के सहायता से। पर उसके पहले हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। ग्लूकोमीटर एक सबसे सिंपल, अफोर्डेबल और इजीली अवेलेबल डिवाइस है जिसको कि हर शुगर के मरीज को रखना चाहिए। दूसरी बात, जब भी चेक करें तो सबसे पहले अपने हाथों को धुलें। धुलने के बाद उसको सूखने के लिए हाथ को हवा में लटका करके रखें, पोंछें नहीं। तीसरी बात, लैंसेट को फिक्स करें जो कि हम अभी आपको बताएंगे। फिर ग्लूकोमीटर में स्ट्रिप लगा करके थोड़ा सा लैंसेट से प्रिक करें। प्रिक करने के वक्त यह ध्यान रखना है कि जो आपका यह एरिया है, जो भी फिंगर है उसके साइड पे, मतलब यहाँ पे प्रिक करना है, स्क्वीज नहीं करना है। मतलब आपको ज़बरदस्ती खून नहीं निकालना है। जो इजीली खून निकल जाए, यूजुअली बहुत कम खून की ज़रूरत होती है, 5 माइक्रोलीटर तक ज़रूरत होती है, वह आपका इजीली निकल जाता है। यह बेसिक ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक बार आपने ब्लड शुगर लेवल चेक कर लिया, जो लैंसेट और स्ट्रिप आपने यूज़ करी है वह एक इन्फेक्टिव चीज़ है, बायोमेडिकल वेस्ट है। उसको ऐसे ही कहीं पर ना फेंकें, क्योंकि अगर आप ऐसे ही कहीं फेंकते हैं तो खून से फैलने वाली बीमारियां, अगर कोई उससे प्रिक होता है उसको फैल सकते हैं। तो उसको एक किसी पॉलीथीन में रखें और जब आपको लगे कि ये भर गया है, आप किसी गड्ढे को खोद करके और उसमें इस तरीके से इसका निष्पादन करें। धन्यवाद। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे शुगर खुद से घर पे बैठे हुए आप चेक कर सकते हैं एक इतनी सी छोटी मशीन के साथ। अब मशीन के नाम जान लगते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोमीटर, जिससे हम अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं। ये इसमें कि लैंसेट लगा करके और हम ब्लड अपना निकालते हैं। और ये है ग्लूको स्ट्रिप, ये देखिए ये है ग्लूको स्ट्रिप और ये है लैंसेट, ये है लैंसेट कैसेट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हमको अपना शुगर लेवल चेक करना है। तो जैसा कि अगर आप शुगर अपना चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक स्पिरिट स्वैब, या मान लीजिए आपके पास स्पिरिट स्वैब नहीं है, आप अपने हाथ को साबुन से धुलें। हाथ धुलने का तरीका ये है, पहले आप साबुन लीजिए, साबुन लगाने के बाद उसमें फोम बनाइए, लेदर बनाइए। लेदर बनाने के बाद 5 स्टेप होते हैं हाथ धुलने के। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा ये देन अंगूठे, और फिर ये आप फिर अपना हैंड वॉश करिए। हैंड वॉश करने के बाद फिर ये लैंसेट को इसमें फिक्स करना है। फिक्स करने का तरीका ये कि आप देखिए इस पर मार्किंग बनी है होल्ड करने के लिए। अब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाइए और ये आपका डिटैच हो गया। डिटैच होने के बाद आप देखेंगे ये लैंसेट इस होल्डर में जाके लग जाता है। लगने के बाद फिर क्या करना है आपको, लगने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको रिमूव करना है। ये हो गया रिमूव। फिर इसके कैप को लगाइए, कैप को लगा देने के बाद अब इसके टिप को आप क्या करिए, खींच लीजिए। टिप को खींचने के बाद आपको क्या करना है कि ये रेडी हो गया। अब आप ये लगा, तो ये है ग्लूकोज स्ट्रिप जो कि आप अपने मशीन में लगा दिए। अब ये मशीन देखिए ग्लूकोज स्ट्रिप लगाते ही ऑन हो गई। इसको ऑन होने के बाद आपका हाथ सैनिटाइज है। हाथ सैनिटाइज करने के बाद इसको सूखने दीजिए। सूखने के बाद आप किसी भी फिंगर की, यूजली प्रेफर करिए रिंग फिंगर को, रिंग फिंगर के साइड से। जब भी आप ब्लड लीजिए, कहाँ से लेंगे, साइड से, नॉट फ्रॉम द टिप, इट्स फ्रॉम द साइड्स ऑफ द टिप। अब इसको आपने खींचा, ये रेडी हो गया। रेडी होने के बाद पहले इसको फिक्स करें और ये जो नॉब है, नॉब को आप प्रेस करिए। अब देखिए आपके पास ये ब्लड आ गया। पहला ब्लड यूजुअली हम क्या करते हैं, वाइप ऑफ कर देते हैं क्योंकि इसमें प्लाज्मा हो सकता है। अब आप क्या करते हैं, तो दूसरा ब्लड होता है, इसको आप बिना स्क्वीज के, कई लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल स्क्वीज करते तो उससे जो ब्लड निकलता है, उससे जो रीडिंग आती है वो बड़ी खराब आती है, वो अच्छी नहीं होती। तो आपको जो फ्री फ्लो बहुत माइन्यूट ब्लड आपकी जरूरत है और आप इसको साइड्स में लगा देंगे। अब देखिए जैसे ही आपका साइड में लगा वैसे ही ग्लूकोमीटर आपको रीडिंग देने लगता है। आपकी जरूरत खत्म हो गई,
आप इसको निकाल दीजिए, फेंक दीजिए और आपकी रीडिंग इस तरीके से शो होगी। तो ये है कैसे चेक करते हैं हम अपना ग्लूकोज लेवल घर पे बैठे हुए। कई बार लोग कहते हैं कि अरे रिलायबल नहीं होता, तो रिलायबिलिटी है प्रोवाइडेड आपका ग्लूकोमीटर ISO सर्टिफाइड हो। दूसरा, तरीके से आपने अपने शुगर को जांच किया है। तीसरा, अगर आप इसको सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो आप इसकी रिलायबिलिटी पे आप विश्वास कर सकते हैं। धन्यवाद।